फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज आल्सो 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है। आप समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए जरा। हमारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, लेट्स से ए बी, और एक केबल टावर है जिसकी लेंथ इससे ज्यादा है, लेट्स से द केबल टावर इज सी डी। वो कह रहा है कि 7 मीटर, आप ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींच लें, इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, विच इज 45 डिग्री। और इसके टॉप से इस केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो भी 45 है। दोनों एंगल्स 45 दे रखे हैं, एलिवेशन भी और डिप्रेशन भी। ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज ई। तो मुझे इस केबल टावर की हाइट बतानी है, दैट इज सी डी। ये हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी 45 है। तो इस केबल टावर की लेंथ बतानी है। लेट अस अज्यूम दैट दिस ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग and this CD is height of cable tower. हम यहां AB को देखें तो वो ED के बराबर होगा। AB is equal to ED 7 मीटर, और ये BD और AE बराबर होंगे, BD is equal to AE। अब मैं इस ट्रायंगल में लूंगा इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB ओवर BD, यानी देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan 45 डिग्री। AB है हमारे पास, दैट इज 7, PD हमें निकालना है, tan 45 होता है 1, सो BD यहां से आ गया 7 मीटर। अब क्योंकि जो BD है वो AE के बराबर है तो ये भी 7 मीटर हो गया। देखो ये वाली हाइट मिल गई, ये हमारे पास है। अगर ये CE और मिल जाए तो हाइट ऑफ केबल टावर हो जाएगी। सो इन ट्रायंगल CEA, इन ट्रायंगल CEA, CE ओवर EA यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज tan 45 डिग्री। CE हमें निकालना है, EA है हमारे पास 7 और ये होता है 1, सो CE इज 7 मीटर। दोनों मिल गए, ED भी और CE भी। तो यहां से हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर इज, वो होगी हमारे पास CE प्लस ED, दैट इज 7 प्लस 7 यानी कि 14 मीटर। तो हमारे पास हाइट ऑफ केबल टावर क्या आ रही है, वो 14 मीटर आ रही है। पहले इस ट्रायंगल में लिया, ये वाली साइड निकाली, इस साइड के ये साइड बराबर थी, फिर इस ट्रायंगल में लिया और ये वाली साइड निकाल ली। दोनों को ऐड करते ही हमें हाइट ऑफ केबल टावर मिल गई है।